हुमायूं कबीर जो इन दिनों चर्चा में है लगातार मुर्शिदाबाद में मस्जिद को लेकर, आपको बता दें असदुद्दीन ओवैसी से उनकी बातचीत हुई है और उन्होंने ये कहा कि मेरी ये बातचीत हुई है जिसमें ओवैसी ने मुझे बंगाल का ओवैसी कहा है। ये आपको बता दें उन्होंने कहा है कि ये बातचीत हुई है और इस बीच 22 दिसंबर को नई पार्टी लॉन्च करेंगे और उससे पहले असदुद्दीन ओवैसी जब आएंगे तो मुलाकात करेंगे कोलकाता, ये कहा है। आपको सुनवाते हैं हुमायूं कबीर ने इस बातचीत को लेकर और क्या जानकारी साझा की। ওয়াইসির সাথে কথা হয়েছে, রাত্রিতেই কথা হয়েছে। ওয়াইসি সাহেব আমার সঙ্গে কথা দিয়েছে যে আপনি বাংলার ওয়াইসি আর আমি হায়দ্রাবাদ। পুরো প্রস্তুতি রেডি আছে। আমি 10 তারিখে একবার কলকাতা যাব। আমার পেপার ওয়ার্ক সব রেডি আছে। কারা কারা বডিতে থাকবে, কারা কারা স্টেট কমিটিতে থাকবে, সব পরিকল্পনা ঠিক করে 22 তারিখে প্রকাশ্য টেক্সটাইল মোড়ে লাখों लोग। और जानकारी के साथ इस वक्त श्रेयसी हमारे साथ मौजूद है। श्रेयसी, देखिए इनिशियली जब ये मुद्दा शुरू हुआ उस वक्त असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के प्रवक्ता जब हम लोग साथ में मंच पर बैठे थे या डिबेट का हिस्सा होते थे तो कहते थे कि हमें मस्जिद से मतलब नहीं, एजुकेशन की बात करिए, रोजगार की बात करिए, मुसलमानों की बेहतरी की बात करिए, मस्जिद पर सीमित नहीं रहिए। लेकिन अब असदुद्दीन ओवैसी की बात होना यहाँ पर हुमायूं कबीर के साथ और मुलाकात फिक्स होना किस दिशा में जाता हुआ ये आगे दिख रहा है संबंधों को लेकर, राजनीतिक संबंधों को लेकर? देखिए, अभी भी AIMIM की तौर से जो बोला जा रहा है कि कोई फ़ोन कॉल नहीं हुआ है, कोई संजोग नहीं हुआ है हुमायूं कबीर के साथ। लेकिन हुमायूं कबीर ये ऑन रिकॉर्ड बोला है कि उनका एक फ़ोन कॉल हुआ है असदुद्दीन ओवैसी के साथ, जिस रात को उन्होंने बाबरी मस्जिद का फाउंडेशन स्टोन मुर्शिदाबाद में एक सेरेमनी के थ्रू ले किया है। अभी पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस क्या हो सकता है इसका? AIMIM का अभी जो फिलहाल पश्चिम बंगाल में रीच है वो काफ़ी लिमिटेड है। 21 की चुनाव की बात अगर करें, सिर्फ 7 सीट में AIMIM ने कैंडिडेट्स दिए थे जो मुस्लिम डोमिनेटेड, जहाँ पे 60 to 75% पॉपुलेशन मुस्लिम डोमिनेटेड थे वहाँ पे। यहाँ पे पश्चिम बंगाल पे 264 सीट्स है असेंबली के, तो उसमें से सिर्फ 7 सीटों में AIMIM ने कंटेस्ट किया था। तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनकी रीच बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड है। अभी हुमायूं कबीर का क्या पॉलिटिकल रीच है? फिलहाल ही उनको तृणमूल कांग्रेस से निकाला गया है, उनको सस्पेंड किया गया है। तो इस वक्त हुमायूं कबीर जो है, जो हम लोग कहते हैं पॉलिटिकल मसल फ्लेक्सिंग कर रहे हैं कि मेरा भी जो अस्तित्व है वो है जी, बिना एक पार्टी के। 22 दिसंबर को उन्होंने कहा है कि वो ऑफिशियली एक पार्टी लॉन्च करने वाले हैं। उनका जो प्रभाव है सिर्फ मुर्शिदाबाद में ही सीमित है। वो पैदा हुआ है रेजीनगर में और उनका सीट है भरतपुर। ये 2 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के चलिए फिर कुछ और दिनों का आगे इंतजार करना पड़ेगा श्रेयसी, जिसके बाद ये तस्वीर और साफ हो पाएगी।